Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? समिया कैसे हैं आप? अच्छे हाँ हैं? सर, आप कैसे हैं? हाँ खैरियत है माशाल्लाह। तो इससे पहले के सेशन में पैराग्राफ पढ़े थे सर। सर आज भी सर सब म्यूट नहीं होंगे, अनम्यूट। सारी आपको हमारी बात सर अभी भी धीरे आ रही है। ध्यान से सुने आप। सर बहुत धीरे आ रही है, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। हेडफोन लगा के सुनिए, चलिए ठीक है। आवाज हमारी ऐसी ही आएगी और इसी तरह से आएगी। सर अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही है सर प्रॉपर्ली? नहीं, स्लो आ रही है। स्लो आ रही है। अभी अभी कैसी है सर? अभी 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 कैसी है सर? अभी भी स्लो है। स्लो ही है। पर अभी सब सर म्यूट है ना, तो आएगी सही। ओके ओके ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है बच्चों स्टैंडर्ड 6 में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सिमेट्री टुडे इन आवर मैथ्स पीरियड टुडे। यानी कि आज के इस सेशन में हम तशाकुल के बारे में बात करेंगे। अब तशाकुल की मालूमात जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बच्चों, कुछ नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पर? स्क्रीन पर आपको कुछ तस्वीर नजर आ रही है ना? मजेदार तस्वीर है। आई नहीं अभी तक, स्क्रीन नहीं आई। स्क्रीन पर नजर आ रही है, एक तस्वीर नजर आ रही है, देखिए। स्क्रीन नहीं आई है। स्क्रीन आई नहीं? स्क्रीन नहीं आई है अभी तक नहीं आई है। अभी नजर आ रही है स्क्रीन? हाँ सर आई। हाँ अभी आई। अभी नजर आ रही है? हाँ अच्छा, तस्वीर नजर आ रही है। ये कवल के फूल। तस्वीर नहीं आ रही है सर, वो सिमेट्री का आ रहा है। हाँ, सिमेट्री में यहाँ पर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में कमल एक का फूल है। कवल का फूल नजर आ रहा है ना? हाँ हाँ। हाँ, तो कवल के फूल की पत्तियां देखिए आपने कैसी होती है? सब बड़ी बड़ी होती है और ऐसी जॉइंट होती है, सब एक ही और साथ से होता है। हाँ, और उसकी जो बनावट होती है वो किस तरह से होती है? एक जैसी होती है ना, सारी हाँ पंखुड़ियां एक जैसी होती है। हाँ ओके। कभी आपने अपने आप को आईने के सामने खड़े होते हुए देखा है? हाँ यस सर। कैसे नजर आते हैं आप? हम सेम टू सेम नजर आते हैं। सेम टू जो सेम रियल नजर में आ है वो जो रियल में है वो आईने में भी आते हैं। हाँ, जैसे हम यहाँ पर बिल्ली को देख रहे हैं ना, ये बिल्ली भी जो है तो अपने आईने में आप को देखती आईने है। में देख रही है ना। हाँ तो हम जब कभी आईने के सामने खड़े रहते हैं और अपने अक्स का मुशाहिदा करते हैं, when we stand before the mirror and observe ourselves, then we find image और identical, है ना? हमें अपने आप को जब हम देखते हैं तो हम अपने आप को एक जैसा पाते हैं। जैसा अभी आपने बताया कि हम अपने आप को एक जैसा ही पाते हैं, जैसे हम हैं, जैसे हमारे कान है, जैसी हमारी नाक है, हम उसी तरह जैसे से हमारी दिखाई देते हैं ना। पैर है। हाँ, तो हम जो है तो ये कह सकते हैं, अपने आप को हम ये कहते हैं कि आपका, है ना, अक्स आप और आपका जो अक्स है आईने के हवाले से जो है तो मुतशाकिल है। इस तरह से हमें समझ में आता है ना। इस तरह से हम ये कहते हैं कि भाई जो हमारा अक्स है
और हम जो है तो वो सिमिलर है ना, ठीक है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि यू एंड योर इमेज आर सिमेट्रिकल विद द रेफरेंस टू द मिरर। मिरर से हम जब अपने आप को देखते हैं तो हम अपने आप को और अपने अक्स को जो है तो एक दूसरे से सेम पाते हैं। सिमिलर पाते हैं, एक जैसा पाते हैं ना। तो इसी तरह से हम जैसे यहाँ पर एक बिल्ली का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एक कैट का ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक ये तस्वीर देख रहे हैं, ये कौन सी तस्वीर है? ताजमहल। ताजमहल की तस्वीर है ना। तो यहाँ ताजमहल पर जैसा वैसा पानी में भी दिख रहा है। हाँ, 2 ताजमहल है कि यहाँ पर? नहीं, 2 ताजमहल नहीं है, उसकी फोटो आ रही है जैसे अभी पढ़ा। ताजमहल का जो शेप है, ताजमहल का जो ताजमहल जो है वो पानी में वो पानी में भी नजर आ रहा है। राइट, ये ताजमहल और उसका अक्स जो है तो हमें पानी में नजर आ रहा है ना, राइट। हाँ, इस तरह से ये तस्वीर में क्या नजर आ रहा है आपको? पहाड़ का भी पानी में नजर आ रहा है। तस्वीर पानी में भी सेम टू सेम नजर आ रही है। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा ताजमहल है और उसका अक्स हमें पानी में बिल्कुल उसी तरह से नजर आता है। ऐसा लगता है कि एक सीधा ताजमहल और एक उल्टा ताजमहल है ना। इस पहाड़ को भी हम देख रहे हैं तो हमें नजर आ रहा है कि एक सीधा पहाड़ है और एक उल्टा पहाड़ है ना। इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। तो ये सब किस वजह से मुमकिन हो पाता है, किस वजह से हमें इस तरह से नजर आता है? जब रोशनी आती है ना तो दिखने लगता है। हाँ, इसके अक्स की वजह से हमें दिखाई देता है ना इस तरह से। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये तस्वीर नजर आ रही है आपको। ये तस्वीर कैसी है, डबल बताइए, किस तरह से नजर आ रही होगी ये तस्वीर? ऑस्ट्रिच है वो, ऑस्ट्रिच वो खड़ा है, वो उसकी पानी में भी आ रही है। हाँ, खड़ा नहीं है, उड़ रहा है वो, है ना। उड़ रहा है, हाँ। हाँ, पानी में उड़ रहा है तो पानी में भी आ रहा है, पानी के ऊपर वो उड़ते हुए जा रहा है। राइट राइट राइट। यहाँ पर वो पानी पी रहा है, पानी पी रहा है तो उसका अक्ष उसमें पानी में नजर आ रहा है। तो एक उल्टा और एक सीधा दिखाई दे रहा है। हाँ सर। अगर हमने बीच में से लाइन खींच दिया एक तो अलग अलग हो जाएगा। तो अलग अलग। हाँ राइट, यहाँ पर देखिए सब बतख है, सब दो जन पानी पी रहे तो 2 जन की तस्वीर नीचे नजर आ रही है। राइट। ऐसा लग रहा है 6 है बतख। तो मजेदार तस्वीरें हैं ये, आपने देखी हाँ। होगी, ऐसी बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी होगी। You observe maybe many pictures like this. So on your screen there is a very beautiful butterflies there, right? Yes sir. बटरफ्लाई का सबसे अच्छा ऑब्जर्वेशन आप बता सकते हैं मुझे क्या हो सकता है? इसके पंख। हाँ, तो इसके पंख में कलर होता है। हाँ, इसके पंख में क्या होता है? कलर होता है। कलर होता है ना। यहाँ पर अगर हम देखें इसको, इस हिस्से के पंख को देखें और इस हिस्से के पंख को देखें अगर, तो क्या नजर आता है? सेम टू सेम। यानी सिर्फ ये जो यहाँ पर उसकी जो बॉडी है, ये बॉडी सिर्फ यहाँ पर हमें एक लाइन की मानंद दिखाई देती है ना। हाँ। इस तरफ के पंख हमें सिमिलर नजर आते हैं, इस तरफ के पंख की भी डिजाइन जो है तो सेम नजर आती है ना। देखिए ये तस्वीर बहुत बढ़िया है, देखिए बड़ी खूबसूरत तस्वीर है ये। इनकी सींग भी दोनों सेम है। हाँ, देखिए अगर अपन यहाँ पर लाइन करेंगे तो हम यहाँ पर देखिए ये जो इसका कर्व है, बराबर शेप की भी है। राइट 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 राइट। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि सिमिलर आपको जो है तो यहाँ पर ये शेप और सिमिलर जो है यहाँ पर आपको ये डिजाइन नजर आ रहे हैं ना। यस सर। मजेदार तस्वीरें हैं। हाँ, तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों जरूरी तौर पर कि अक्सी तशाकुल यानी हम जिसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है, तो इससे हम यहाँ पर जो है तो समझते हैं कि if a symmetrical figure gets divided by an axis the figure into 2 parts which fell exactly on each other, its symmetry is called reflectional
सिमेट्री। ओके, तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं हम कि वो शक्ल जो शक्ल में वाकई किसी महवर की वजह से दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है और वो हिस्सा एक दूसरे पर मुंतबक होता हो, तब इसे हम अक्सी मुतशाकिल कहते हैं। याद रखिए इसे कि वो शक्ल, आवाज नहीं, अभी नहीं, अभी जब हम आपसे सवाल पूछेंगे तब आप बात करेंगे, तब आप जवाब दोगे, ठीक है? जब तक हम सवाल नहीं पूछे आप बात नहीं करोगे, ठीक है? वो शक्ल जो शक्ल में वाकई किसी महवर की वजह से दो हिस्सों में तकसीम हो और वो हिस्से एक दूसरे पर मुंतबक हो, तब अक्सी मुतशाकिल कहते हैं। If a symmetrical figure gets divided by an axis in the figure into two parts which fall exactly on each other, its symmetry is called reflectional symmetry. यहाँ पर हम ऑब्जर्व करेंगे इस फिगर का। देखिए यहाँ पर क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या हुआ और ये सेकंड पार्ट क्या हुआ है। फर्स्ट ऑब्जर्व दिस वन एंड देन ट्राई टू ऑब्जर्व दिस वन पार्ट आल्सो। कागज को हमने दो बार मोड़ कागज को हमने 2 बार फोल्ड किया तो सब एक ही शेप में आ गए, मतलब सब एक ही शेप में आ गए, कुछ भी एक ने ज्यादा ना एक कम। ओके, इक्वल पार्ट में आ गए। इक्वल पार्ट में आ गए। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि अगर हम किसी शक्ल को तय करें, जैसे हम यहाँ पर तय कर रहे हैं ना, इसको दो फोल्ड किया हमने, है ना, और दोनों निस्फ हिस्से एक जैसे हो तो हम कहते हैं कि शक्ल मुतशाकिल है, ठीक है? वो तय जो मोड़ है शक्ल का तशाकुल महरूर है, तशाकुली महवर है। इस तरह से हमें समझ में आता है। मतलब कोई भी चीज को अगर मोड़ते हैं उसका आधा निकलता ही निकलता है। राइट, सिमिलर मिलता है। अगर हम सिमिलर मिलता है। हाँ, जैसे अगर आप यहाँ पर एक ये मुस्ततील नुमा या मुरब्बा नुमा कागज को अगर इस तरह से दो फोल्ड करते हैं, जैसे एक फर्स्ट फोल्ड है, अगर हम लोग एक बार फोल्ड करें तो हमें 2 हिस्सा मिलेगा और अगर हम लोग 2 बार फोल्ड करें तो हम लोग को 4 हिस्सा मिलेगा। राइट। If we fold a figure in a half and both the havels are identical, then we say that the figure is symmetrical. Okay, यहाँ पर हमें इसे याद रखना है। The fold is axis of the symmetry of the figure. This symmetry is known as axial symmetry. ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है तो देख रहे हैं बच्चों कि किस तरह से किसी महवर की वजह से कोई भी जो शक्ल होती है वो किस तरह से दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, ठीक है? तो इस तरह से हम इसका मुशाहिदा कर रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से हम इसको देख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से आप ड्राइंग में, क्राफ्ट में इस तरह से अक्सर से डिजाइन बनाते हैं। हाँ, बनाते हैं ना आप? तो Yes, क्या sir. करते हैं आप, क्या करते हैं इसमें? उसे फोल्ड करते हैं, फोल्ड करते से बराबर हिस्से में करते हैं। हाँ, अलग तो अलग आप- तरीके बनाते हैं। हाँ, अलग अलग तरीके से आप फूल बनाते हैं या इस तरह की डिजाइन बनाते हैं। तो इसमें आपके अगर कौन सी एक बात ना हो तो इसमें खूबसूरती नहीं आती है, वो कौन सी बात है? फोल्डिंग। फोल्डिंग। अगर आप फोल्डिंग ना हो तो उसमें खूबसूरती नहीं आएगी। नहीं, अगर प्रॉपर फोल्डिंग ना हो, तो हम देखते हैं कि इसमें खूबसूरती नहीं आएगी, है ना, टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देगा हमें। सही फोल्ड ना हो तो हम देखते हैं कि इसमें हमें जो है तो ये सही नजर नहीं आता है ना, राइट? हाँ, ये देखिए अभी जैसे ये एक शेप मैंने इसमें से लिया है, ठीक है? ये वाला शेप मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है? अगर ये शेप में अगर यहाँ से, हाँ, यहाँ से हो, और क्या बोलते हैं, एक ही लाइन के शेप है। हाँ, एक ही लाइन, जैसे ये लाइन है, इस लाइन में मिडिल लाइन में अगर मैं प्रॉपरली इसको डिवाइड नहीं करता तो इसका शेप इतना एग्जैक्टली नहीं आता। राइट, गंदा लगता है। गंदा लगता है। तो यहाँ पर अभी देखिए ये तस्वीर को देखिए आप, क्या नजर आ रहा है इस तस्वीर में, बताइए मुझे आप। एक बच्चा आईने को देख रहा है और एक भाले को खड़ा है तो वो अपना शेप देख के डर रहा है। एक बच्चा आईने में देख रहा है और गोरिल्ला आईने में देख रहा है, अपना अक्स देख रहा है। वो उसके अपना अंदर अक्स जाने की देख रहा है। कोशिश कर रहा है। हाँ, जाने की कोशिश कर रहा है या कोई और उसको नजर आ रहा है, उसको देख रहा है वो। उसको लग रहा है कि मेरी तरह एक और कोई तो उसको मारने जा रहा है। हाँ, और ये बच्चा भी
वही काम वही कर कर रहे रहा हैं, है। हाँ ना? हाँ, एक चिंपांजी का मुशाहिदा कर रहे हैं हम कि वो किस तरह से अपने आप को आईने में देख रहा है और सामने समझ रहा है कि कोई दूसरा चिंपांजी उसके सामने खड़ा हुआ है, और ये बच्चा भी ऐसा ही समझ रहा है कि उसके सामने कोई दूसरा बच्चा है, तो उस बच्चे को वो हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है, उसी कोशिश में वो बच्चा गिर जाता है। जा रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर दो अलग अलग आईनों का हमने यहाँ पर मुशाहिदा किया है ना, मुताला किया, हमने देखा है। तो हमें याद रखना है कि वो शक्ल जो किसी महवर की वजह से दो हिस्सों में तकसीम हो और वो हिस्से एक दूसरे पर मुंतबक हो, तब इसे अक्सी मुतशाकुल कहते हैं। ठीक है, मिरर इमेजेस आर परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री। एनी ऑब्जेक्ट on one side of the mirror is duplicated on the other side. This is known as reflection symmetry. ठीक है, अब इस रिफ्लेक्शन सिमेट्री को हम यहाँ पर इंग्लिश के कुछ अल्फाबेट दिए हुए हैं, इन अल्फाबेट्स को हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, और इन अल्फाबेट्स से हम यहाँ पर जो है तो इसे समझेंगे। ठीक है, यस सर, यस सर। हाँ, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो अल्फाबेट देख रहे हैं वो कौन सा है? ए है, ए और डब्ल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए को करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ए पर हमने देखिए एक महवर खींचा है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर आप देखिए जैसा ही आधा आधा हो गया, आधी लाइन, आधा वो आधी बीच की आधा हिस्सा हो गया सर, उसका एक आधा हिस्सा हो गया ना। हाँ, देखिए ये एक आधा हिस्सा हो गया इसका, और दूसरा हिस्सा ये हो गया इसका। राइट, एकदम सिमिलर है। तो इसी तरह से W के अगर हमें पार्ट करना है तो हमें कहाँ लाइन खींचनी होंगी, इसके बता सकते हैं आप? बीच में, ऐसे खींचना होगा, कैसे खींचना होगा? यहाँ पे। हाँ सर, वहीं पे। ओके, तो देखिए आपने जैसे काम ने ऐसे एक लाइन खींचा यहाँ पर। अगर सर W का आधा आधा कर दे तो V बन जाता है। देखिए आप यहाँ पर ये आधा किया हमने, एक V बन गया और दूसरा V ये बन गया है ना। ठीक है, दो V बन गए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर जो है तो कितनी लाइन खींचनी पड़ी है, यहाँ पर कितनी लाइन हमने खींची है, कितने महवर हमने खींचे हैं यहाँ पर? एक। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर एक तशाकुली महवर हमने खींचा है, ए और डब्ल्यू। तो ए और डब्ल्यू एक तशाकुली महवर है यहाँ पर, है ना। एंड डब्ल्यू हैव एन वन एक्सिस सिमेट्री। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, हाँ, इसी तरह से अब हमारे पास में ये दो अल्फाबेट है, कौन से? H और X है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कितने महवर खींचने होंगे, इस पर गौर कीजिए। महवर एक H पर सर एक ही महवर खींचना पड़ेगा। अच्छा, एक ही खींचना पड़ेगा, उसको दो इक्वल डिवाइड करना है। ठीक है, तो एकदम से और सेंटर X को यहाँ पर इसके लिए हमें दो खींचने होंगे। कितने खींचने होंगे? 2 एक्सिस सिमेट्री हमें लेना होगा। यहाँ पर दो तशाकुली महवर यहाँ पर हमें खींचने होंगे। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर फर्स्ट वन दिस, ठीक है, और सेकंड वन दिस। ओके, अब इसके बाद आप देखेंगे कैसे पार्ट हो गया इसका। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से तो आप देखेंगे यहाँ पर कितने पार्ट में ये डिवाइड हुआ है? 4 पार्ट में। यानी अगर हम दो महवर खींचते हैं, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर एक मुस्ततील का मुशाहिदा किया था, है ना, तो कितने फोल्ड हो रहे थे आपने बताया था हमने? 4 फोल्ड हो रहे थे, है ना, इस तरह से। अब इसी तरह से एक्स का ऑब्जर्वेशन करते हैं हम। ठीक है, किसका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं अब हम यहाँ पर? एक्स का। ठीक है, तो एक्स में देखेंगे यहाँ पर एक हमने यहाँ पर क्या खींचा है? आईडी सर, और एक आईडी आएंगी। हाँ, अब एक यहाँ पर हमने एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये लाइन हमने यहाँ पर ड्रॉ की है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हाँ, एक्सिस कहते हैं, है ना। तो ये एक्सिस हमने यहाँ पर खींचा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कितने पार्ट हो गए? देखिए अभी 4 पार्ट हो गया, 4 पार्ट हो गया, 2 ऊपर 2 नीचे।
और ये दिस वन इज द फोर्थ पार्ट, राइट? इस तरह यस सर। तो आप देखेंगे बच्चों, सिमिलर इसी तरह से हमें एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है? सर इतना समझ में आया ना आपको? हाँ सर, बिल्कुल अच्छी तरह से। हाँ, अगर देखिए आप 20 पेज एक्सरसाइज 20 देख रहे हैं, अगर प्रैक्टिस 20 देख रहे हैं अगर आप, तो आपको यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये दिखाई देगा। ओके, here is the first question and in this question draw the axis of symmetry of each of the figure given below. Which of them has more than one axis of symmetry? ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट फिगर को ऑब्जर्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये एक्सिस खींचा है, ठीक है, उसके बाद ये सेकंड एक्सिस किया है, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर कि कितने तशाकुली महवर यहाँ पर खींचे हमने, टू। ओके, टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर हमने लिया है, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो फिगर है वो कौन सा है? टू नंबर पर ट्राइंगल है। ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल के लिए हमें यहाँ पर कितने खींचने होंगे? एक। देखिए, गौर कीजिए और एक बार। सर वन चलिए ट्राई करते हैं। यहाँ पर हमने देखिए ये फर्स्ट वन हो गया, ओके, देन ये सेकंड वन, देन थर्ड वन। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस ट्राइंगल के लिए हमें यहाँ पर 3 तशाकुली महवर खींचने होंगे। कितने खींचने होंगे? 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ पर लेना होगा, ओके। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पर हमने लेना है अगर हमें ट्राइंगल के लिए यहाँ पर तशाकुली महवर खींचना है तो, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज आर हियर एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज देयर। Now tell me how many symmetry axis of symmetry will be here? Only one. Only one will be the axis of symmetry here. ठीक है, एक तशाकुली महवर यहाँ पर हमें लेना होगा इस शक्ल के लिए, ठीक है। अब इसके बाद वाली शक्ल पे गौर करें आप, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको ऑब्जर्व करना है और बताना है मुझे कि यहाँ पर मुझे कितने एक्सिस खींचने होंगे। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। सर 4। ओके, वेरी गुड। कैसे 4 लेने होंगे? सर पहले हम खड़ी लेंगे, ओके, ले लिया, फिर आड़ी लेंगे, ओके, और फिर इधर की साइड तिरछी, ओके, ले लिया, और फिर बीच में। ओके, वेरी गुड। देखिए जैसा आपने कहा हमने वैसे ही लाइन इसमें खींचा है, वैसे ही हमने यहाँ पर 4 तशाकुली महवर खींचा है, ठीक है। 4 axes of symmetries are here. Okay, you can take the screenshot here. Quickly do this one. ओके सर, मैंने ले लिया। हाँ, okay, and do this one after the completion of this exercise. You are supposed to solve this one. Okay. Okay. Now we'll move for the next question here. So 4 axes of symmetries are here. Now we'll move for the next one. And next one is on your screen. So write the capital letters of the English alphabet in your notebook. This work is for you. Try to draw their axis of symmetry which once have an axis of symmetry which once have more than one axis of symmetry. ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि आपको अंग्रेजी के बड़े हरूफ तहज्जी यानी कैपिटल लेटर्स लिखने हैं और उनके तशाकुली महवर खींचने की कोशिश करना है, ठीक है। और हमें देखना है कि किन हरूफ के तशाकुली महवर खींचे जा सकते हैं। एक से ज्यादा तशाकुली महवर वाले हरूफ कौन से हैं वो भी हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तरह से तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले एक तशाकुली महवर वाले कौन से अल्फाबेट है। 1 axis of symmetry. So you are observing A, B, C, D, E, A, M, T, U, V, W, Y. So these are the 1 axis of symmetrical alphabets. Okay.
सर तशाकुली महवर. टी. Okay, so these are the one axis of symmetrical alphabets. सर बहुत श्योर हो. हाँ, इसी तरह से अब Sir. यहाँ पर देखेंगे दो तशाकुली महवर वाले, यानी कि two axes of symmetry. So you are observing H, I and X. Okay, so these alphabets are the two axes of symmetry. Symmetry. Okay, याद रखिए. फिर तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर बेशुमार तशाकुली महवर वाले. ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि O जो है तो एक ऐसा अल्फाबेट है जिसके बेशुमार तशाकुली महवर है. Infinite numbers of axes of symmetry in O. ओके, और इसी तरह से हम देखेंगे कि बाकी जो रह जाते हैं हमारे 10 ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनके तशाकुली महवर नहीं हैं. ओके, so there are 10 alphabets in English which are not having the axis of symmetry. Okay, so this is our exercise, students. So we completed that, and the further question, remaining 10 alphabets have no axis of symmetry. Here's the answer for this one. You can take the screenshot for this one also. Screenshot ले ले बच्चों इसका. हाँ सर मैंने ले लिया. ओके, चलिए ठीक है. अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है दो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों. आसान सवाल है. यूज कलर एंड a thread and folded paper to draw symmetrical shapes. Okay, so जैसे कि एक ऑब्जर्व हमने यहाँ पर किया था, सिमिलर इसी तरह से आपको प्रैक्टिकल करना है और प्रैक्टिकल करके अपने टीचर्स को सेंड करना है. ओके, उसकी फोटोज आपको जो है तो अपने टीचर्स के साथ में शेयर करना है. ठीक है, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर ऑल्सो. ले लिए सर. ओके, ले लिया सर. ओके, now we'll move for the last question of this exercise. Observe the various commonly seen objects such as trees, leaves, birds in flight, pictures of historical buildings, etc. Find symmetrical shapes among them and make a collection of them. अभी अगर आप ऐसी तस्वीर का कहीं मुशाहिदा करते हैं जिसमें आपको सिमेट्री यानी कि अक्सी मुतशाकुल कहीं नजर आता है, या हम देखते हैं तशाकुल की वजह से दो हिस्सों में वो आपको तस्वीर कहीं नजर आती है, तो उस तरह की तस्वीरें आपको अपने पास कलेक्शन करना है. एज फॉर एग्जांपल दिस वन, this one, बिल्ली है, कैट, this one also, कैट, ताजमहल, आगरा ताजमहल. okay, and this one also, डक. okay. So these are the pictures which you can find easily the symmetrical shapes. Okay, तो इस तरह से बच्चों आपको और भी तस्वीर कहीं से अगर मिलती है तो उसका कलेक्शन आपको अपने तौर पे करना है. ठीक है. हाँ सर. तो और कौन सी तस्वीरें आप इस तरह से देखते हैं? और कहीं आपको इस तरह की तस्वीरें नजर आती हैं? एक स्टोरी थी ना वो लालच बुरी बला, उसके अंदर वो डॉगी का भी देखे थे. हाँ, लालच बुरी बला में वो डॉगी ने. हाँ 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 हाँ. और कहाँ देखा था आपने? तो आपको अभी एक काम करना है. इस तरह से अगर कोई ड्राइंग आप बना सकते हैं तो इस तरह की ड्राइंग बनाना है आपको. ठीक है. ओके सर. हाँ, और इस तरह की जैसे आप देखिए स्क्रीन पर देख रहे हैं, नजर आ रहा है आपको? हाँ, तो इस तरह के अगर आप कुछ काम कर सकते हैं तो आपको बनाना है. ठीक है. हाँ. ओके सर. हो गया सर आज का.